यज्ञ केवल एक वैदिक अनुष्ठान नहीं, एक नेतृत्व दर्शन। जब हम यज्ञ शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने अग्निकुंड, वेद मंत्र, आहुति और धुएं की एक पवित्र छवि उभरती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यज्ञ केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि एक गहराई से जुड़ा हुआ सहयोगात्मक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मॉडल है। यज्ञ का शाब्दिक अर्थ है त्याग, समर्पण, योगदान और उद्देश्य के लिए एक साथ काम करना। यह वही गुण है जो हम किसी भी सफल संगठन, टीम या प्रोजेक्ट में तलाशते हैं। यज्ञ में हर व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट होती है। कोई ऋत्विज होता है, कोई होता है यजमान, कोई आहुति देता है, तो कोई अग्नि को स्थिर रखता है। ये सभी कार्य एक साझा उद्देश्य की पूर्ति के लिए होते हैं। इसी प्रकार आज की आधुनिक दुनिया में प्रोजेक्ट्स, स्टार्टअप्स, टीम्स और कंपनियां सभी एक प्रकार का यज्ञ ही है, जहां प्रत्येक सदस्य का योगदान आवश्यक है। नेतृत्व केवल निर्देश देने का नहीं, समर्पण करने का कार्य है और सफलता केवल मुनाफे से नहीं, सामूहिक उत्थान से मापी जाती है। संकल्प, विजन की स्थापना हर यज्ञ से पहले होता है। संकल्प, यजमान अपने हाथों में जल लेकर मंत्र पढ़ता है, मैं अमुक उद्देश्य के लिए ये यज्ञ करता हूँ। ये क्लियर प्रोजेक्ट विजन स्टेटमेंट की तरह है। किसी भी संगठन, HR प्रोजेक्ट, सेल्स टारगेट या CSR मॉडल की शुरुआत भी एक स्पष्ट संकल्प के बिना अधूरी है। संकल्प हमें दिशा देता है, ये स्पष्ट करता है हम क्यों ये काम कर रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसमें कौन कौन भागीदार होंगे। नेतृत्व का पहला कर्तव्य यही है, उद्देश्य को स्पष्ट करना, क्योंकि जहां उद्देश्य अस्पष्ट हो वहां प्रयास बिखर जाते हैं। अग्नि, ऊर्जा और फोकस का प्रबंधन यज्ञ का केंद्र है। अग्नि वही ऊर्जा का स्रोत। कॉर्पोरेट जीवन में यह अग्नि है, हमारी टीम की प्रेरणा, संस्था का विजन और नेतृत्व की स्थिरता। अगर यह अग्नि बुझ गई, यानी टीम बर्नआउट हो गई, लीडर भ्रमित हो गया या मिशन की चिंगारी ठंडी पड़ गई, तो फिर आहुति देने का कोई अर्थ नहीं। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अग्नि इक्वल्स फोकस और उत्साह है। नेता को ये सुनिश्चित करना होता है कि अग्नि प्रज्वलित रहे, यानी टीम में ऊर्जा बनी रहे। समिधा और आहुति, योगदान की संस्कृति। यज्ञ में समिधा, लकड़ियाँ और आहुति, घी, अन्न, औषधि, अग्नि को दी जाती है। ये दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिस्से का योगदान देना होता है, निष्ठा और भावना के साथ। HR की दुनिया में कर्मचारी का समय इक्वल्स समिधा, टीम की मेहनत इक्वल्स आहुति, मैनेजर की प्रेरणा इक्वल्स अग्नि में डाली जाने वाली औषधि जो बिना स्वार्थ के देता है, वही यज्ञ का सच्चा भागीदार होता है। एक अच्छा प्रोजेक्ट लीडर जानता है कि कब किससे क्या योगदान लेना है, किसकी आहुति से मिशन प्रज्वलित रहेगा और किस योगदान को मान्यता दी जानी चाहिए। 4 ऋत्विज, टीम की भूमिकाएं, HR, सेल्स, ऑप्स, स्ट्रैटेजी। यज्ञ में 4 मुख्य ऋत्विज होते हैं। होता, मुख्य यज्ञकर्ता, मंत्र उच्चारण करने वाला अध्वर्यु, कार्यान्वयन करने वाला उद्गाता, ऊर्जावान गायन व प्रेरणा देने वाला ब्रह्म, पर्यवेक्षक व शांति दाता। अब इसे आधुनिक संस्था के नजरिए से देखें। ऋत्विज आधुनिक संगठन में भूमिका होता। CEO, विजनरी लीडर, अध्वर्यु ऑपरेशंस हेड, प्रोजेक्ट मैनेजर, उद्गाता मार्केटिंग, कल्चर बिल्डर, ब्रह्मा। HR, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्वर। हर संस्था में ये 4 भूमिकाएं अत्यंत आवश्यक है। नेतृत्व को ये समझना होता है कि कौन व्यक्ति कौन सी ऋत्विज भूमिका को निभा सकता है। अगर किसी संस्था में केवल अध्वर्यु हो और ब्रह्मा ना हो तो शांति और संतुलन नहीं आएगा। यदि ब्रह्मा हो पर उद्गाता ना हो तो ऊर्जा व प्रेरणा की कमी होगी। यही टीम डिजाइन का शास्त्रीय मॉडल है जो यज्ञ से जन्मा है। यज्ञ स्थल, कार्यस्थल। यज्ञ का मंच, मंडप, वेदी, आसन एक निर्धारित ढांचा होता है। हर वस्तु की व्यवस्था एक उद्देश्य के साथ की जाती है। ठीक वैसे ही हर कार्यालय, कार्यस्थल, मीटिंग स्पेस एक ऊर्जा चक्र होता है। नेतृत्व के लिए जरूरी है कार्यस्थल पर समरसता का वातावरण बनाना, शुद्धता, अनुशासन और उद्देश्य की आभा लाना। टीम को यह अनुभव कराना कि हम किसी उच्च उद्देश्य की पूर्ति कर रहे हैं। कोई भी ऑफिस अगर यज्ञ स्थल की भावना से चलाया जाए तो उसमें चमत्कारिक परिवर्तन आ सकता है। विघ्न, संघर्ष और समाधान। हर यज्ञ में विघ्न आते हैं, राक्षस, व्यत्यय, मानसिक विचलन। नेता को ही बनना होता है इंद्र जो विघ्नों को परास्त करे, या गणपति जो विघ्नों से पहले संवाद स्थापित करे। प्रोजेक्ट और संस्थाओं में भी टकराव होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स, मतभेद होते हैं, डिसएग्रीमेंट्स, विफलताएं आती हैं, फेलियर्स। यज्ञ सिखाता है कि संघर्ष के समय बल नहीं, बुद्धि और संवाद से काम लो। HR विभाग का कार्य ही है यज्ञ की शांति को बनाए रखना और टीम को फिर से संकल्प की ओर मोड़ना। पूर्णाहुति, प्रोजेक्ट क्लोजर और ग्रैटिट्यूड कल्चर। जब यज्ञ समाप्त होता है तब होती है पूर्णाहुति।
यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, यह आभार, उत्सव और उद्देश्य की सिद्धि है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी क्लोजर मीटिंग, रिपोर्टिंग, क्लाइंट फीडबैक, टीम जश्न, ये सभी पूर्णाहुति के आधुनिक रूप हैं। नेता को चाहिए कि वो टीम को क्लोजर पर 2 बातें दे। स्वीकृति, तुम्हारा योगदान महत्वपूर्ण था। साधना का भाव, ये केवल काम नहीं, एक यज्ञ था जहां परियोजनाओं की पूर्णाहुति में धन्यवाद, सम्मान और संतोष हो, वहां संस्थाएं जीवित रहती है। दीर्घकालिक ऊर्जा, यज्ञ और संगठनात्मक संस्कृति। यज्ञ के धुएं से वातावरण शुद्ध होता है, सुगंध और ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। उसी प्रकार एक सहयोगात्मक, निष्ठावान, उद्देश्यपूर्ण टीम लंबे समय तक संगठनों में ऊर्जा को स्थिर रखती है। नेतृत्व को केवल टारगेट्स नहीं, संस्कृति, कल्चर पर ध्यान देना चाहिए। वर्कप्लेस कल्चर इक्वल्स यज्ञ की दिव्यता, जोड़, रणनीति की स्पष्टता, और यह संस्कृति नेतृत्व द्वारा ही निर्मित होती है। यज्ञ से नेतृत्व तक। यज्ञ हमें सिखाता है कि नेतृत्व केवल पावर नहीं, सैक्रिफाइस है। सफलता केवल MBO नहीं, ग्रैटिट्यूड है। टीम केवल रिसोर्स नहीं, सहयात्री है। संगठन केवल बिजनेस नहीं, एक पवित्र यज्ञ है। यदि हर कार्यस्थल एक यज्ञस्थल बन जाए, हर लीडर एक ऋत्विज बन जाए और हर टीम सदस्य आहुति देने को तैयार हो, तो संगठन केवल सफल नहीं, दिव्य हो जाते हैं। रिफ्लेक्शन और चिंतन के लिए प्रश्न। क्या आपकी टीम में 4 ऋत्विजों जैसी भूमिकाएं स्पष्ट है? क्या आपके प्रोजेक्ट में स्पष्ट संकल्प लिया गया था? क्या आप यज्ञ की तरह प्रत्येक सदस्य का योगदान सम्मान से देखते हैं? क्या आपने कभी प्रोजेक्ट क्लोजर को पूर्णाहुति के रूप में मनाया है? यज्ञ और KPI, परिणामों की स्पष्टता। यज्ञ में हर आहुति, हर मंत्र, हर प्रक्रिया के स्पष्ट उद्देश्य होते हैं। कौन सी सामग्री कब अर्पित करनी है, किस देवता को, किस भावना से, सब कुछ निर्धारित होता है। नेतृत्व का पहला धर्म है स्पष्ट उद्देश्य, क्लैरिटी ऑफ गोल्स। आज की कॉर्पोरेट भाषा में कहें तो यज्ञ इक्वल्स प्रोजेक्ट, आहुति इक्वल्स इंडिविजुअल टास्क, डिलीवरी मंत्र इक्वल्स इंटरनल कम्युनिकेशन, अलाइनमेंट देवता इक्वल्स स्टेक होल्डर, क्लाइंट पूर्णाहुति इक्वल्स प्रोजेक्ट क्लोजर विद आउटकम KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। बिना भावना के मात्र संख्या रह जाते हैं। यज्ञ से हम KPI को पवित्र उद्देश्य की ओर मोड़ सकते हैं। यज्ञ में संयम, लीडरशिप में सेल्फ डिसिप्लिन। यज्ञ करने वाला व्यक्ति संयमी होता है, व्रत रखता है, समय का पालन करता है, वाणी को शुद्ध रखता है। ठीक वैसे ही एक लीडर का संयम उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब CEO समय पर आता है तो पूरी टीम अनुशासन में आती है। जब प्रोजेक्ट मैनेजर स्वयं डेडलाइंस मानता है तो टीम में कमिटमेंट बढ़ती है। जब सीनियर शांत रहते हैं तो जूनियर्स निर्णय लेने में साहसी बनते हैं। नेतृत्व का संयम यज्ञ की आभा। यह अनुशासन से नहीं, आदर्श से आता है। विविधताओं का यज्ञ इंक्लूसिव लीडरशिप। यज्ञ में हर सामग्री अलग होती है, घी, तिल, समिधा, दुर्वा, चंदन, फल, पुष्प, परंतु सब मिलकर एक ही अग्नि में समर्पित होती है। नेतृत्व का यही दायित्व है, विविधताओं को एक लक्ष्य की ओर एकत्रित करना। HR में ये डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन कहलाता है। स्ट्रैटेजी में ये क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन कहलाता है। कल्चर में ये रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस कहलाता है। जो नेतृत्व विविधताओं को स्वीकार नहीं करता, वो यज्ञ का सार नहीं जानता। कर्मकांड से करुणा तक, रिचुअल vs रेलेवेंस। कुछ लोग कहते हैं यज्ञ तो एक पुरानी परंपरा है, इसका आज के दौर से क्या लेना देना। लेकिन हमें ये समझना होगा, यज्ञ कर्मकांड नहीं, करुणा है। यज्ञ प्रदर्शन नहीं, परस्पर सहयोग है। यज्ञ बाहरी क्रिया नहीं, आंतरिक दृष्टिकोण है। नेतृत्व को चाहिए कि वो प्रतीकों के पीछे की प्रेरणा को समझे। उदाहरण, चिमटा कोई धार्मिक वस्तु नहीं, वो अनुशासन और सुरक्षा का प्रतीक है। समिधा केवल लकड़ी नहीं, हमारी नियोजित ऊर्जा है। अग्नि केवल ज्वाला नहीं, हमारी टीम की प्रेरणा है। नेतृत्व का यज्ञ। अंतिम विचार, आइए एक कल्पना करें। एक संस्था है जहां हर टीम सदस्य आहुति देने को तैयार है, जहां हर प्रोजेक्ट संकल्प से शुरू होता है, जहां हर टकराव को ब्रह्मा शांतिपूर्वक सुलझाता है, जहां हर पूर्णाहुति में आभार और आनंद होता है। ये कोई स्वप्न नहीं, ये यज्ञात्मक नेतृत्व है, और यही आज के दौर में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन दर्शन है। अंतिम निष्कर्ष, टेक अवे समरी, संकल्प, विजन, गोल, क्लैरिटी, ऋत्विज। टीम की प्रमुख भूमिकाएं, HR, ऑप्स, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, आहुति, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, टास्क, पूर्णाहुति, प्रोजेक्ट क्लोजर विद सेलिब्रेशन, अग्नि, शेयर्ड पर्पस और एनर्जी, मंत्र, इंटरनल अलाइनमेंट और कल्चर, विघ्न, कॉन्फ्लिक्ट्स और चैलेंजेस, ब्रह्मा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, लीडर, यज्ञ मंडप, ऑर्गेनाइजेशनल स्पेस, वाइब, विविध सामग्री, डाइवर्स टैलेंट पूल, संयम, लीडरशिप, सेल्फ डिसिप्लिन। मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि आपका संगठन सिर्फ टारगेट और रिपोर्टिंग का ढांचा न रहे, बल्कि वो एक यज्ञस्थल बन जाए, तो इस मॉडल को अपनाइए। अपने जीवन, टीम और संगठन में यज्ञ की पवित्रता लाइए।
यह आपको न केवल सफलता देगा बल्कि संतोष भी देगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने कार्यस्थल को एक यज्ञ स्थल बनाऊंगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।